मिर्गी क्या होती है? वो मिर्गी को ही फिट्स बोलते हैं, सीजर बोलते हैं, झटका बोलते हैं। एक्चुअली जब किसी मनुष्य को मिर्गी आता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है, हाथ पैर हिलाने लगता है, इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट बोलते हैं, मुंह से उसके लार आता है और हाथ पैर जर्किंग मूवमेंट होता है। ये सब उसमें दिखता है। होता क्यों है? जिन व्यक्तियों को बर्थ डिफेक्ट रहता है, ग्लियोमा रहता है, या फिर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम जैसे स्ट्रोक हो गया, या फिर कह लो तो इंटरक्रेनियल ब्लीड हुआ है, या इंटरक्रेनियल जो क्रेनियोप्लास्टी या क्रेनियोटोमी हुआ है, उनको नर्व इंजरी होने की वजह से भी ये फिट्स आता है, मतलब सीजर होता है। और कभी कभी देखा जाए तो कंजेनाइटल भी होता है, बट रेयर होता है। हमें करना क्या है? जब फिट्स आता है, यानी जब मनुष्य को मिर्गी आती है, तो यदि हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के हिसाब से डोज देते हैं। या अगर आप बाहर हो, हॉस्पिटल के बाहर कहीं रास्ते में मिल गए, रोड पे मिल गए, कोई गिरा हुआ मिल गया, उसको मिर्गी आ रहा है, तो उसको सबसे पहले आप लेफ्ट साइड या राइट साइड एक पोजीशन पे सुला दीजिए और उसका एयर वे मेंटेन करिए, ताकि वो उल्टी वगैरह करे तो सांस की नली में न जाए। जैसे क्या होता है, पेशेंट सीधा सोया हुआ है, फिर आ रहा है, अनकॉन्शियस है और उल्टी कर दिया, वो उल्टा जो भी मुंह से निकला उल्टी का वो सांस को उसमें चला गया, सांस की नली में चला गया, उसका सांस बंद हो गई और पेशेंट का देहांत होने का चांस रहता है। इसलिए उसको सबसे पहले एक पोजीशन पे लेटाना है। लेटा के आप 5 मिनट 7 मिनट वेट करिए। 5 मिनट मैक्सिमम रहती है। फिर सीजर किसी को भी एपिसोड आता है तो नॉर्मल रहता है, छोटा मोटा रहता है तो 5 से 7 मिनट में बंद हो जाता है। उसके बाद आप उसको जल्दी से एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप, कुछ लोग होता है जब फिट्स आता है तो हाथ पकड़ लेते हैं टाइट से, उसका हाथ पैर पकड़ के वो शेक न कर पाए। ऐसे करने से शरीर की हड्डी टूटने का चांस रहता है। इसलिए उसको फ्री छोड़िए, जितना जर की मूवमेंट है आने दीजिए और एक साइड लेटाइए, और जो भी उसका वॉमिटिंग वगैरह है, मुंह से सलाइवा फ्लोटिंग है, उसको बाहर एक साइड से निकलने दीजिए। फिट्स का बेहतर जो है, जिनको मिर्गी आई है, आप नियर बाय हॉस्पिटल नहीं है तो इतना सबसे पहले करिए, उसके बाद एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल शिफ्ट करिए। आप फिट्स को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कराना है तो आप सीटी कराइए। सीटी में आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। यदि उसमें पता चला तो ठीक है, नहीं तो एमआरआई, और उसमें भी सब कुछ नॉर्मल है तो ईईजी कराइए। ठीक है, इसको कराने से आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको पहले से फिर से अभी है, या कोई ब्रेन डिफेक्ट है, या कोई स्ट्रोक है, इन्फार्क्ट है। ये सब पता करके उस हिसाब से ट्रीटमेंट देके मनुष्य को बचाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।